नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं झारखंड में विधानसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है और फिर से एक बार हेमंत सोरेन बहुमत से नहीं बल्कि भारी बहुमत से विजय प्राप्त किए हैं और एक बार फिर झारखंड राज्य के सीएम बनने वाले हैं। और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है 28 तारीख को है, ठीक है, 28 तारीख को। इसमें छात्र जो है युवागण रोजगार के मुद्दे को लेकर नाराज है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अधिकार दिया गया, आपने अधिकार लिया नहीं। आप गांव से शहर आते पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है आपको अधिकार दिया गया कि वोट देना है, तो वोट देने के लिए 100, 50, 200, 500 के चलते आप गांव नहीं जाते हैं और वोटिंग नहीं करते हैं। तो सरकार फिर से बने, इसमें आपको क्रोध करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अधिकार दिएगा, आपने अधिकार लिया ही नहीं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, अपने गाँव के लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को, जो लोग शहर में रहते हैं और गांव में वोटिंग करने के लिए नहीं गए, केवल पढ़ाई करने से नहीं, आपको अधिकार देगा, अधिकार जरूर ले। तो यहाँ पे जैसे सीजल का जो रिजल्ट है 28 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या, 3 तारीख को आपका कोर्ट का केस का अपडेट है, ठीक है, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर के बाद आपका जो पता चल जाएगा कि सच में अगर पुख्ता सबूत होगा तो कैंसल कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन सरकार जिस भरोसे, यानी सरकार और जेएसएससी के पास भी वकील होती होगी, वो लोग अपडेट बताते होंगे सरकार को, लेकिन सरकार को सारा चीज़ पता होगा तभी वो बोल रही कि रिजल्ट हम जारी करें, क्योंकि उनको पता हुआ वो सबूत जो है पुख्ता नहीं है, ठीक है, पुख्ता सबूत नहीं होगा, जिसके कारण वो बोल रही है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि 90% आपका संभावनाएँ हैं कि रिजल्ट जो है जारी होगा, ठीक है। तो कुछ कटअप जो है आपको बताने वाले हैं, जनरल का, ST/SC का क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपका कितना नंबर आया। चलिए, तो ये रहा आपका कटअप का, ठीक है, जो GSSC सीजल 2024 का कटअप है कैटेगरी वाइज। सेकेंड पेपर का जो प्रश्न है ये थर्ड पेपर का प्रश्न है, ठीक है, सही प्रश्न है। तो देखिए आप अपना मिलान कर लीजिएगा और उधर लिख भी दिए हैं कि टोटल दोनों में से कितना कितना नंबर आपका लगभग आया, ठीक है। अगर जनरल की बात करें, ठीक है, तो जो सही प्रश्न है 70 से 72 प्रश्न होना चाहिए सेकेंड पेपर में, ठीक है। और थर्ड पेपर की बात करें तो ये 103 से 105 प्रश्न, ठीक है। और दोनों के अगर मिला की बात करें तो 173 से 177 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल की, ठीक है। उसके बाद EWS की अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर का जो प्रश्न है वो 68 से 70 प्रश्न सही होना चाहिए। और थर्ड पेपर जो उनकी अगर प्रश्न की बात करें तो 98 से 102 प्रश्न लगभग सही होना चाहिए, ठीक है। ये कंफर्म नहीं, लगभग की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला के बात करेंगे 166 से 172, ठीक है। अगला है आपका BC की अगर बात करें तो सेकंड पेपर का जो सही प्रश्न होना चाहिए 68 से 70, ठीक है। और थर्ड पेपर का जो सही प्रश्न है 100 से 102, यानी कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग जाने के बाद, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये नहीं कि नेगेटिव मार्किंग जोड़े ही नहीं और हम केवल जितना सही मारे उसको जोड़ रहे, ठीक है, वैसे नहीं जोड़ना, ठीक है। दोनों प्रश्न की बात करें तो 168 से 172 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है, BC में। और EBC की अगर बात करें तो 66 से 68 प्रश्न सही होना चाहिए, किसमें, सेकंड पेपर में। और थर्ड पेपर की बात करें तो 98 से 100 प्रश्न लगभग सही होना चाहिए। और दोनों की बात करें तो 164 से 168 प्रश्न होना चाहिए, इसके आसपास, ठीक है। SC की बात करें शेड्यूल कास्ट का तो 62 से 64 प्रश्न लगभग सही होना चाहिए सेकेंड पेपर में। और थर्ड पेपर की बात करें तो 90 से 95, दोनों मिला के 152 से 159 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, उसमें आपका 58 से 60 प्रश्न पेपर 2 में आपका सही होना चाहिए। उसके बाद पेपर थर्ड की बात करें तो 85 से 90 प्रश्न, ठीक है। और दोनों मिला के 143 से 150। तो ये है आपका लगभग का जो आपका प्रश्न सही होना चाहिए। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आया है, ठीक है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।